दीपावली पर बैंक कई राज्यों में बंद रहेंगे। बैंकिंग छुट्टियों की अवधि राज्यवार भिन्न होती है। आमतौर पर 19 और 20 अक्टूबर को बैंक बंद रह सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अतिरिक्त छुट्टियां भी हो सकती हैं। ग्राहक पहले से लेन देन और कैश आवश्यकताओं का ध्यान रखें। सीएम भजन लाल ने 72 लाख किसानों के खातों में 718 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव में जाकर किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर किसानों ने सरकारी योजनाओं और फसलों से जुड़ी अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखीं, जिससे स्थानीय मुद्दों का समाधान आसान होगा। राजस्थान के सीकर में पहली बार पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेलों में समान अवसर देने और सामाजिक समावेशन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। रोशनी सबके लिए संदेश के साथ दिवाली का त्योहार केवल दीपों की जगमगाहट नहीं, बल्कि भेदभाव और असमानता के अंधेरे को भी मिटाने का प्रतीक बनता है। यह अवसर समाज में समानता, भाईचारा और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज हृदय रोग से पीड़ित है। बढ़ती बीमारियों और जीवन शैली के कारण कार्डियक मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। चिकित्सकों ने समय पर जांच, स्वास्थ्य जांच और सही खान-पान पर ध्यान देने की सलाह दी। दिवाली पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए राजस्थान में 108 एम्बुलेंस पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी एम्बुलेंस सक्रिय रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मरीजों को अस्पताल पहुंचाएं। इससे त्योहारी दिनों में दुर्घटना या स्वास्थ्य आपात स्थिति में तेजी से मदद मिलेगी। राजस्थान में एक व्यापारी के साथ सनसनीखेज घटना हुई। दबंगों ने उसे बेहोश कर गाड़ी में उठा लिया, 25 लाख रुपए लूटकर सड़क किनारे फेंक दिया। व्यापारी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सियासी खींचतान जारी है। हाल ही में सामने आए फुटेज में कमेटी सदस्यों और कन्वीनर के बीच खुल्लम खुल्ला विवाद देखा गया। बैठक में नियमों और फैसलों को लेकर जोरदार बहस हुई। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और विवाद के निपटारे के लिए उच्च अधिकारियों की मध्यस्थता की संभावना है। धनतेरस के अवसर पर राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन्हें सामान्य किस्त के अलावा 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। यह कदम किसानों की आर्थिक मदद और त्योहारी खर्चों में राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना में 122 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है। 2,50,000 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। कृषि विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नायब तहसीलदार ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में सीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में थार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में सीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान चौथा ग्रेड आंसर की 2025 जारी हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें और अपने पेपर सेट के अनुसार उत्तर मिलान करें। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। राजस्थान के चूरू में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दुकान जा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी के वादे पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में सफलता पाई है। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान चौथी श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय में उसे दर्ज कराना संभव है। धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने लायक रहा। लोग सोना चांदी, दिए और सजावटी सामान खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे। दुकानदारों ने छूट और ऑफर्स की पेशकश की। त्योहारी माहौल में बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई। राजस्थान में भूमाफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर रजिस्ट्री करवा ली और कडाना विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी हतप्रभ हैं कि यह धड़ल्ले से कैसे संभव हुआ। दीपावली से पहले बांसवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेलवे ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में 2 सरकारी अधिकारी 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच अभी जारी है। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में अंकिता पाराशर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वह VDO से SDM बनेंगी। उनके इस सफलता ने छात्रों और युवाओं में उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान का एक मेडिकल छात्र रूस में लापता हो गया है। परिवार ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। छात्र से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवारजन बेहद चिंतित हैं और सरकार से जल्द तलाश अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। डिलीवरी के 1 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जरी के दौरान कपड़ा छूट गया था। संक्रमण बढ़ने से हालत बिगड़ी और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के 12,035 छात्रों के परिणामों में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि कॉपी चेकिंग के दौरान लापरवाही की गई थी। कई छात्रों के अंक गलत दर्ज हुए। बोर्ड ने जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में हल्की बारिश और बादलों के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। सर्द हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
अक्टूबर में विभिन्न विभागों में कई भर्तियां निकली हैं। इनमें शिक्षक, क्लर्क, पुलिस, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और तकनीकी सहायकों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। उम्मीदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन तिथि की जानकारी संबंधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में सीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान चौथा ग्रेड आंसर की 2025 जारी हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें और अपने पेपर सेट के अनुसार उत्तर मिलान करें। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। राजस्थान के चूरू में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दुकान जा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी के वादे पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में सफलता पाई है। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान चौथी श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय में उसे दर्ज कराना संभव है। धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने लायक रहा। लोग सोना चांदी, दिए और सजावटी सामान खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे। दुकानदारों ने छूट और ऑफर्स की पेशकश की। त्योहारी माहौल में बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई। राजस्थान में भूमाफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर रजिस्ट्री करवा ली और कडाना विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी हतप्रभ हैं कि यह धड़ल्ले से कैसे संभव हुआ। दीपावली से पहले बांसवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेलवे ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में 2 सरकारी अधिकारी 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच अभी जारी है। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में अंकिता पाराशर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वह VDO से SDM बनेंगी। उनके इस सफलता ने छात्रों और युवाओं में उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान का एक मेडिकल छात्र रूस में लापता हो गया है। परिवार ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। छात्र से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवारजन बेहद चिंतित हैं और सरकार से जल्द तलाश अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। डिलीवरी के 1 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जरी के दौरान कपड़ा छूट गया था। संक्रमण बढ़ने से हालत बिगड़ी और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के 12,035 छात्रों के परिणामों में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि कॉपी चेकिंग के दौरान लापरवाही की गई थी। कई छात्रों के अंक गलत दर्ज हुए। बोर्ड ने जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में हल्की बारिश और बादलों के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। सर्द हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अक्टूबर में विभिन्न विभागों में कई भर्तियां निकली हैं। इनमें शिक्षक, क्लर्क, पुलिस, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और तकनीकी सहायकों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। उम्मीदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन तिथि की जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर देख सकते हैं। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की जानकारी जारी की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं।
हैं। राजस्थान में बादल और बारिश के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आने लगा है। श्रीगंगानगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के गांवों में हल्की सर्दी दस्तक दे चुकी है, जबकि शहरों में रात के तापमान में मामूली उछाल देखा जा रहा है। सुबह शाम की हवा में ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिन में मौसम सुहावना और रातें हल्की ठंडी बनी रहेंगी। बारिश की संभावना नहीं है। गोवर्धन पूजा के दिन राजस्थान के कई शहरों में हवा जहर बन गई। जयपुर, कोटा और बीकानेर में AQI 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ी। वहीं IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयर बैग खुल गए। जांच में पता चला कि कार पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे चला रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में खांसी की दवा पीने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने दवा पर संदेह जताया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। संदिग्ध कफ सिरप के सैंपल जब्त कर जयपुर लैब भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब जांच से मौत का कारण स्पष्ट होगा। राजस्थान मौसम अपडेट। भाई दूज से पहले प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे हवा की गुणवत्ता AQI में सुधार देखा गया। जयपुर और उदयपुर में प्रदूषण स्तर घटा और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंडी हवाओं और हल्की बादलों से राहत बनी रहेगी। उसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। राजस्थान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जैसलमेर दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे पाकिस्तान सीमा पर तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे और उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वे सुरक्षा व्यवस्था, उपकरणों और सीमा चौकियों की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। दौरे का मकसद सीमा पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करना बताया गया है। राजस्थान के ब्यावर में गोवर्धन पूजा के मौके पर सदियों पुरानी अनूठी परंपरा निभाई गई। लोगों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर विधि विधान से पूजा की। श्रद्धालुओं ने गायों की आरती उतारी और परिक्रमा की। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि भीलवाड़ा जिले के धुमाला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। पाली में सड़क हादसे में शहीद हुए SI चंपालाल कुमावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस जवानों ने सलामी दी और परिजनों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर रही। सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता देती है। यह डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलती है। शादी पंजीकृत होनी चाहिए और एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना जरूरी है। आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है। राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं के बदलने का मामला सामने आया। दोनों परिवारों में विवाद हो गया तो पुलिस पहुंची। अस्पताल प्रशासन ने मामला शांत। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान